हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। घास पे चलना चाहिए, बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी अच्छा रहता बॉडी के लिए। घास के अंदर मॉइस्चर होना, थोड़ा सा उसका गीला होना और हवा का ठंडा चलना, कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि धूप में आप घास पे घूम रहे हो, ज़बरदस्ती पानी डाला हुआ है। नेचुरल जो अपने आप में मॉइस्चराइजिंग, जो अपने आप में मॉइस्चर बनता है ना घास पे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज का जो वीडियो है, अच्छा पहले जागृत को देखो, देखो कहाँ पे है। ये रहा बेटा, ये टू 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 टू, ये अपनी उसके साथ खेल रहा है, बहन के साथ। भांजी है मेरी। सामान यहाँ रख दिया है, भाई सब खेल रहे हैं वहाँ पे। डिस्कशन जो है ना, आज पार्क देखो कितना अच्छा है। ये मेरे एरिया का एक्चुअली सबसे नीट एंड क्लीन पार्क यही होगा, आई गेस। देखो इसको, ये रहा ये भाई साहब। कुछ नई नई चीज़ें करा रहे हैं अब इसको हम। कल इसने खाना सीखा था थोड़ा सा। आज जो है मैं सोच रहा हूँ इसको स्पून से खिलाऊं, लेकिन ना ये स्पून से खा नहीं रहा था। हाँ, स्पून से खा नहीं रहा था ये। तो ठीक है, इट्स ओके। खाना खिलाया थोड़ा बहुत, मैंने कहा गिरा रहा था, गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पून से खिलाने की कोशिश करी, लेकिन खाया नहीं भाई साहब ने। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। थेरेपीज़ को लेकर जो आपका रहता है ना, यूजुअली थेरेपीज़ में क्या रहता है ना, जो हमें थेरेपी करवाने का पर्पज़ क्या होता है। थेरेपी कराने के दो मकसद बताता हूँ। एक थेरेपी जो आपने वहाँ से कराई, ठीक है, और उसको आप घर पे कराना, तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन उसके बेनिफिट डबल हो जाते हैं। किस तरीके से? हमने जो थेरेपी करवाई वहाँ से, वो ये है कि बच्चे को क्या सही है क्या गलत है वो लोग सिखा देते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। वो इस तरीके से उनको नॉलेज रहती है कि कैसे क्या कराना है क्या नहीं कराना बच्चों में। दूसरा जो रहता है, थेरेपी का मेन मकसद यही रहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? जैसे एग्जांपल में खुद से खाना खा रहा है वो, तो इंडिपेंडेंट बन रहा है वो। यही चीज़ें वो थेरेपी में सिखाते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। अब ऐसी गलतियाँ मत करना कि आप लोग थेरेपी करवा रहे हो, अच्छा सबसे मेन गलती घर पे करवा नहीं रहे। दूसरी मेन गलती कि थेरेपी के बाद भी तुम लोग उसको खुद से ही इतनी टेक केयर कर रहे हो, खुद से खिला रहे हो, खुद से सब कुछ कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो वहाँ सीख रहा है वही घर कराओ, वही घर पे कराओ, और वही घर करने के बाद उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। खाना गिरता है, गिरने दो, कितनी बार गिरेगा, कभी ना कभी तो खाना सीखेगा। अब जागृत के केस में, जागृत स्टार्टिंग से खाने की चीज़ों में इतना लैक नहीं आया उसको। वो 2.5-3 साल की एज के बीच में ना उसको पता लग गया था चाय के सॉरी दूध के अंदर बिस्किट डिप करके खाना है या कैसे भी खाना है। और खाने के टाइम पे भी उसको पता लग गया सब्जी के साथ कैसे खाना है, अगर नॉर्मल चीज़ है तो उसको कैसे खाना है, बिस्किट कैसे खाना है। वो पानी को छोड़ के, लिक्विड को छोड़ के ना ऐसी कोई चीज़ खाने की गिरता नहीं है, मैंने उसको देखा है, उसको खा लेता है। तो यही बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि जो अपनी मर्जी, अपने तरीके से खाना सीख जाए, पानी पीना सीख जाए, जहाँ बुलाए आ जाए, किसी की हेल्प ना मांगे। तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें उसकी थेरेपीज़ करवानी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। तो कहीं आप सोचो कि आप लोग थेरेपी सेक्टर पे भी, थेरेपी सेंटर पे भेज के सब कुछ अचीव कर लोगे, माइलस्टोन अचीव कर लोगे, जो इसकी कमियां हैं वो ठीक कर लोगे। पहले कमी समझो क्या होती है। डेवलपमेंटल डिलेज जो होते हैं, 4 साल की उम्र में बच्चा 2 साल की उम्र वाला काम करता है, ये सबसे बड़े लक्षण होते हैं। ये देखो बैठा, तो इस चीज़ को समझो। तो वही चीज़ें, ये चीज़ समझो कि 4 साल वाले बच्चे को 2 साल वाली चीज़ें कर रहा है, तो इसका मतलब उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अभी आपको कम से कम 1-2 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थेरेपिस्ट 4-40 मिनट करा देगा, बाकी रेगुलर आपको 1-2 घंटे रेगुलर घर पे करवाओ। उसके बाद थोड़ा सा उसको कामों में बिजी कर दो, बेटा प्लेट उठा, बेटा ये कर, बेटा वो कर। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। नहीं करोगे दिक्कत मिनटों से आप फिर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, वो बच्चे के अंदर माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाओगे। 4 साल वाले बच्चे को 3 साल पे लेके आना, फिर उसके बाद दोबारा धीरे धीरे 4 साल पे ही लेके आना, वो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन थेरेपिस्ट और आपको मिलके ही करना पड़ेगा। तो थेरेपीज़ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हम थेरेपी नाम तो दे रखा है, लेकिन थेरेपीज़ में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिससे डरने वरने वाली चीज़ें हों, कोई दबाते हो बच्चे को, कोई ऐसे ये करते हो वो करते हो, कुछ ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर बिठाना सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, ट्रैक कराते हैं उसको, आई टू आई कॉन्टैक्ट कराते हैं, कुछ छोटे छोटे खिलौनों को सर्कल को उसमें डालना, ये सब कुछ कराना सिखाते हैं। और जो आप थेरेपीज़ में जो होते हैं वो खिलौने आप देख सकते हो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ में, बिहेवियर थेरेपीज़ में। जो कुछ स्पीच थेरेपी होती है उसमें वो है माउथ की मूवमेंट्स होती हैं, तो ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं है। थेरेपी को नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं बड़ी चीज़ों को। तो बी पॉजिटिव, आप लोगों का पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। फर्दर जो वहाँ पे कराएंगे वो घर पे कराओ, घर पे कराने के बाद उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। हाँ, उसको पनिश मत करो बस। सबसे मैंने एक पहली वीडियोज़ में ये भी बोला हुआ है, पनिश नहीं करना बिल्कुल भी। बच्चे को पनिश करोगे, और थेरेपिस्ट को भी बोलना कि पनिश ना करें। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि लोग थेरेपिस्ट ना बच्चों को हरास करते हैं, कई बार उनको पनिश कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, हो सके वीडियोज़ लो और आगे बढ़ो, घर पे कराओ बस। और कभी किसी और बच्चे को अपने से कंपेयर मत करो अपने बच्चे से, क्योंकि हर एक के लक्षण अलग होते हैं। तो बस यही था, थेरेपीज़ में 40 मिनट कराओ, घर पे 1-2 घंटे कराओ और इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट बनाना ही थेरेपी का मेन मोटिव होता है। थेरेपी का मेन मोटिव बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, सिंपल, इसके अलग कोई बात नहीं। ये नहीं कि थेरेपी करा ली अब बच्चा घर पे बैठ रहा है काम कर रहा है, नहीं। समाज में उसको कैसे लड़ना है, कैसे चीज़ें करनी है, ये चीज़ों को होना बड़ा ज़रूरी है। इस चीज़ में फोकस होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो अकेला कहीं भी जाए उसको कोई दिक्कत ना हो, किसी की फैमिली के साथ बैठ के एडजस्ट हो जाए ये सब कुछ। तो बस यही ध्यान रखो, खुश रहो एंड जय श्री राम।